के कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक यानी नेचुरल, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से ही मिले हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं, जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो इसके उदाहरण कौन से हैं? उदाहरण में जैसे हमने लिखा कि वायु, जल, सूर्य, ये सभी प्रकृति द्वारा निर्मित है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। उसके बाद जैविक संसाधन। जैविक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो जीवित वस्तुओं से बनाए गए हैं। यहाँ दो बातें हैं, जैविक और अजैविक। तो जैविक संसाधन जो जीवित वस्तुओं से बने हैं, जबकि अजैविक संसाधन जो अजीवित निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनसे बनाए गए हैं। तो जैविक संसाधनों में जैसे लकड़ी, क्योंकि यह पेड़ पौधों से बनती है और पेड़ पौधे जीवित वस्तुओं में आते हैं। अजैविक संसाधनों में जैसे खनिज। खनिज हमें पृथ्वी के नीचे जिनमें निर्जीव होते हैं, इसलिए ये अजैविक संसाधनों में रखे जाते हैं। उसके बाद आते हैं सर्वव्यापी संसाधन, कि अब ऊपर हमने पढ़ा कि फर्स्ट प्राकृतिक संसाधन, तो यह भी क्या है कि उसी श्रेणी में आता है, लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग रख दिया गया है, सर्वव्यापी। जैसा कि पता चल रहा है कि सभी जगह, कि हर स्थान पर मिलने वाली जो संसाधन है, हर स्थान पर जो वस्तुएं मिलती है, वो सर्वव्यापी संसाधन में आते हैं। यानी हर जगह कौन सी है? वायु। वायु हर स्थान पर है। सूर्य, भूमि, तो सर्वव्यापी संसाधन कहलाते हैं। स्थानीयकृत संसाधन ऐसे संसाधन जो केवल विशेष स्थान पर ही मिलते हैं। स्थानीयकृत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो केवल स्थानीयकृत यानी केवल विशेष स्थानों पर, जैसे पेट्रोल। पेट्रोल हर जगह नहीं मिलता। जैसे भारत में हमने कि बिहार में बरौनी में, असम डिगबोई, इन स्थानों पर पेट्रोल निकाले जाते हैं, तो यह विशेष स्थान हो गए। जैसे आप अपने आता है हरियाणा राजस्थान में किसी भी स्थानों पर यह संसाधन नहीं मिलता है। यानी कि स्थानीयकृत दूसरे संसाधन हो सकते हैं कि विशेष, जैसे कई जगह क्या है संसाधनों में कि सीमेंट है, सीमेंट सभी जगह नहीं बनाई जाती, वहां की जलवायु के अनुसार ये सीमेंट फैक्ट्री लगाई जाती है, तो वो स्थानीयकृत संसाधनों में आते हैं। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं कि जिनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी हम प्रयोग में ले सकते हैं। इसका ही दूसरा पार्ट है अनवीकरणीय। ये ऐसे संसाधन जिनको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा से यूज में नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको यूज नहीं कर पाते, लेकिन इनकी बनने की जो प्रक्रिया है वो लंबी है, कई हजारों वर्ष लगते हैं। जैसे पेट्रोल है, एक बार हमारे जहां से खत्म कर देते हैं तो वो स्थान पर पेट्रोल खत्म होता है, लेकिन यदि उस स्थान पर बनने में हो सकता है कि कई हजारों वर्ष लग सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। यह हम सूर्य से बनाते हैं, हमारी खत्म हमारे प्लेट लगा देते हैं हम, और प्लेटों से क्या है कि जब सूर्य की रोशनी प्लेटों पर आती है, सोलर जो प्लेट होती है ऊपर आती है, तो वहां से हम सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो यह नवीकरणीय संसाधनों में आता है। जबकि अनवीकरणीय संसाधनों में जैसे मैंने बताया आपको कि क्या है, कोई भी खनिज है, किसी प्रकार का खनिज है, वो अनवीकरणीय संसाधनों में आता है। वास्तविक संसाधन ऐसे संसाधन है कि जिनके बारे में हमें वास्तविक रूप से पता है, कि हमें पता है कि हाँ ये प्रकार का संसाधन है। जैसे हमने महाराष्ट्र में छोटा नागपुर का पठार, कि हमें यहाँ पता है कि इस प्रकार के खनिज मिलते हैं, तो हम
जो आगामी आने वाली पीढ़ियां उसको शायद यूज कर पाए प्रयोग में, जिनको आज हम वर्तमान में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, कि हमें पता है कि संसाधन है लेकिन फिर भी हम उनको प्रयोग में नहीं करें क्योंकि हमारे पास इतनी तकनीकें नहीं है उनके प्रयोग करने के लिए। जैसे अंटार्कटिका में बर्फ की चादर, कि बर्फ बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी हम उनको प्रयोग में नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संभावित संसाधनों में भविष्य के संसाधन के रूप में रखे गए हैं। आर्कटिक का बर्फीला प्रदेश जो बर्फ है, उसके बाद आता है मानव संसाधन, कि मानव भी अपने आप में एक संसाधन है। मानव किस प्रकार अपने आप में एक संसाधन है कि मानव जब हम पृथ्वी से कोई चीजें, कोई खनिज निकाल रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो उनको कहाँ ले जाया जाता है, फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, और फैक्ट्रियों में मशीनों से उनका प्योरीफाई करके, उनका शोधन करके उनको नए रूप में ढाला जाता है, और यह सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा। तो इसलिए मानव को भी संसाधनों की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर आ जाता है कि कारखानों से बनी वस्तुएं मानव संसाधन में आती है, कि मानव को भी संसाधन में रख दिया गया है। उसके बाद आते हैं मानव निर्मित। अब मानव निर्मित तो सभी चीजें हो रही है, चाहे हमारी रेल है, बस है, कोई भी जो हमारी सुविधाएं हैं वो किसने निर्मित की है, मानव ने। तो इसलिए मानव निर्मित संसाधनों में परिवहन के साधन, जो भी हमारी भौतिक वस्तुएं हैं वो सभी किसने निर्मित की है, मानव ने। तो इसलिए मानव निर्मित संसाधनों में रेल, बस, ये सभी मानव निर्मित संसाधनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि संसाधन, संसाधन किसे कहते हैं, कि संसाधन मानव की, जो भी मानव की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं, जो भी वस्तु उनकी पूर्ति करते हैं उनको हम संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन, संसाधनों के कई प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में कि जो हमें भगवान ने, उस प्रकृति ने, परमात्मा ने जो हमें बना कर दी है उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसमें वायु, जल, सूर्य, भूमि, ये सभी प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा जैविक संसाधन, कि जीवों से, कि ऐसी वस्तुएं जो बनती है जिनमें क्या होता है, जीव होते हैं। जैसे हमने लकड़ी ली, लकड़ी किससे बनती है, पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे किसमें आते हैं, जीवों की श्रेणी में आते हैं। पशुधन है, लकड़ी के अलावा पशुधन है, पशुओं से भी काफी चीजें मिलती है, तो पशु किसमें आते हैं, जीवों की श्रेणी में, इसलिए पशुधन भी जैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनाए गए हैं, यानी जैसे खनिज वगैरह है, ये किसमें आते हैं, अजैविक संसाधनों में आते हैं। पत्थर है, तेल है, पत्थर है वो तेल, क्योंकि पत्थर से भी क्या है, कई प्रकार के डिजाइन वगैरह बनाए जाते हैं, हम घरों में भी यूज करते हैं। तो ये भी संसाधन, क्योंकि ये हमारे सहायता करते हैं। उसके बाद आता है सर्वव्यापी संसाधनों में, कि हर जगह इस संसार में ऐसी चीजें जो हर जगह मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वव्यापी संसाधन। जैसे वायु, भूमि, सूर्य, ये हर जगह स्थानीयकृत, कि केवल विशेष स्थान पर ही मिलना, कि केवल विशेष स्थान पर, जैसे पेट्रोल, डीजल, जो तेल वगैरह है, जो खनिज है, केवल वो विशेष स्थानों पर ही मिलते हैं। जैसे हम झारखंड को लेते हैं, कि झारखंड क्या है, कि खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, कि वहां पर सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं। जैसे हम राजस्थान को लेते हैं, तो राजस्थान में विशेष है कि अमृत मिलता है, तो वो क्या होगा, स्थानीयकृत संसाधन हो गया। नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनको हम यूज करते रहते हैं और बनाते रहते हैं, कि यानी कि प्रयोग करने पर दोबारा से भी बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे संसाधन कौन से संसाधन में आते हैं, नवीकरणीय संसाधनों में। अनवीकरणीय संसाधन, की ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा बनाने में उनको कई हजारों वर्ष की प्रक्रिया लगती है, कई हजारों वर्ष लग जाते हैं उनको बनने में, इसलिए वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वास्तविक संसाधन, ऐसे संसाधन जिनके बारे में हमें निश्चित ही पता है कि यहाँ पर इस प्रकार का संसाधन है, कि जैसे छोटा नागपुर का पठार है, कर्नाटक में हमारे कोलार की खाने के हमें पता है कि यहाँ से सोना मिलता है, तो वो एक वास्तविक है कि वहाँ सोना मिलता है। मध्य प्रदेश में हमने
पा रहे हैं। मानव संसाधन, मानव भी एक संसाधन की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि मानव ही हर प्रकार के वस्तुओं को बनाता है। अपने भौतिक जीवन के लिए मानव ने सभी वस्तुओं का निर्माण किया है, इसलिए मानव भी संसाधन है। मानव निर्मित कि मानव ने जो भी चीजें बनाई है वो मानव निर्मित संसाधनों में, रेल, जितने भी परिवहन के साधन है, जितने भी हमने मकान बनाए हैं, वो सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधनों में रखे गए हैं, क्योंकि उनसे क्या है, हमारी आवश्यकताओं की